अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ एक इंतहाई क्रिटिकल कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा, जो कि दिखने में डायोड की तरह होता है, जैसे हम जीनर डायोड कहते हैं। बिल्कुल ये उसी तरह का है। अगर इसके ऊपर पार्ट नंबर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है DB3। तो यहाँ पर मुझे शीशे में दिखाने में दिक्कत आ रही है। अगर हो सकता है कि मैं इसको प्रॉपरली दिखा पाऊँ। तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है DB3। दिखने में ये बिल्कुल एक जीनर डायोड की तरह है, लेकिन फंक्शन वाइज ये जीनर डायोड से मुख्तलिफ है। इसको कहते हैं डाइक, DIAC। ये 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की फैमिली में से है, जिसको हम थायरिस्टर फैमिली बोलते हैं। जीनर 2 लेयर कंपोनेंट है, यानी एक जंक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर 3 जंक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर 2 जंक्शन होते हैं, यानी N से P, P से N। तो इस तरह से एक जंक्शन बनता है NPN, PNP। लेकिन यहाँ पर इसकी कंडीशन इस तरह होती है NPNP। इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो एक जीनर जो है वो इस तरह करके होता है। ये होता है इस्तेमाल DC के अंदर, DC रेगुलेटर है। अभी ये जीनर डायोड DC में इस्तेमाल होगा, लेकिन कुछ जगह पर हमें इस तरह का सिंबल देखने को मिलता है, जिसमें 2 डायोड ऐसे बने हुए होते हैं। तो इसको कहा जाता है डायक। किसी जगह पे इसकी सिंबल इस तरह आता है और किसी जगह पे इसका सिंबल इस तरह भी आता है। दरमियान में ये डायोड बैक टू बैक डायोड जैसे होता है, तो इस तरह भी आता है। अगर ये चीज़ है या ये चीज़ है तो इनका फंक्शन सेम होगा, बिल्कुल बाई डायरेक्शनल TVS की तरह। अभी डायक और TVS में थोड़ा सा फंक्शन वाइज डिफरेंस है, काम इनका करने का तरीकाकार एक ही होता है। अभी DB3, तो इसको कहेंगे 3 का मतलब होता है कि ये 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट। तो इसकी रेंज जो है वो 28 से लेके 32 वोल्ट तक, 30 प्लस माइनस 2। तो DB4 अगर कहेंगे तो वो होगा 40 वोल्ट का, तो उसमें प्लस माइनस 5 होता है, 35 से लेके 45 वोल्ट। ये इस तरह करके AC एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमें डायरेक्टली AC करंट को, जो AC वोल्टेज हैं, उसको कंट्रोल करवाना होता है। इसका फंक्शन बेसिकली एक ट्रिगर डायोड के तौर पे काम करता है। ये देखिए यहाँ पर 10 किलो ओम की रजिस्टर है, उसके बाद 500 किलो ओम की रजिस्टर है, और इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो 220 वोल्ट हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिए। इसके आगे ये लगा हुआ है DUT, बाई डायरेक्शनल। ये होता है, इसको डायक कहते हैं। यहाँ से अभी ये करेगा क्या कि जब इसकी लेवल से वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, इसको फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किए, ये इसकी फॉरवर्ड करंट है पॉजिटिव साइड में, ये नेगेटिव साइड में। तो ये चूँकि AC में इस्तेमाल होता है, जीनर जो होता है DC के अंदर, उसकी एक साइड की करंट होती है। उसका आप जो जब जीनर कनेक्ट करेंगे तो इसके साथ सीरीज़ में हम एक रजिस्टर लगाते हैं ऐसे, और इसको पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं और इसको नेगेटिव कनेक्ट करते हैं, यानी रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। लेकिन डायक के अंदर इसकी कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। जब वोल्टेज बढ़ते 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 एक, जब इसका थ्रेशोल्ड है, जिसको ब्रेक ओवर वोल्टेज, उस वक्त ये कंडक्ट कर जाता है, यानी ट्रिग कर जाएगा। जीनर रेगुलेट करता है, लेकिन ये उस वक्त ऑन हो जाता है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। कब तक कम होगी? जब तक इसमें से फ्लो होने वाली करंट 10 मिली एम्पेयर से कम हो जाए। जब तक 10 मिली एम्पेयर से ज़्यादा रहेगी, ये कंडक्ट करता रहेगा। अभी देखिए ये पल्स अभी कैसा काम कैसे करेगा। यानी यहाँ पर ये जो साइन है, क्योंकि AC के अंदर साइन वेव बढ़ते रहते हैं, वोल्टेज फिर कम होते हैं, फिर ऐसे होते हैं। जब ये वोल्टेज बढ़ते बढ़ते, यहाँ पर 0 थे, जब ये बढ़ते बढ़ते वोल्टेज आप कहते हैं इस जगह पर आए, जब 30 वोल्ट हो गए, उस वक्त ये ट्रिग कर जाएगा। इसकी आउटपुट
शुरू हो जाएगी, यानी इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ये अपने अक्रॉस इससे पहले वोल्टेज ड्रॉप करता रहेगा, करंट आगे गुजरने नहीं देगा। जैसे ही वोल्टेज बढ़े, वापसी पे जब इसमें से 10 मिली एम्पियर करंट से कम होगी, उस वक्त ये ऑफ हो जाएगा। तो इतने टाइम के दौरान ये ऑन रहेगा। इसकी नॉर्मली अगर 10 मिली एम्पियर होगी तो इसका जो सिमेट्री है, यानी दोनों साइड पे 5-5 वोल्ट हो जाएंगे। यानी अगर फॉरवर्ड में या रिवर्स में किसी भी डायरेक्शन में पीक आएगी, उस वक्त ये ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद जब वोल्टेज नेगेटिव साइड आएगी, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, जैसे ही वोल्टेज यहाँ पर आएंगे, इसको हम प्रैक्टिकली भी टेस्ट करते हैं, तो फिर दोबारा से ये ट्रिक कर जाएगा इस जगह पर आकर। और कब तक ट्रिक करेगा? जब तक इसकी करंट फिर 10 मिली एम्पीयर तक नहीं होती। इसको आप मल्टीमीटर से डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको भी इसका प्रैक्टिकली टेस्ट प्रोसीजर बताता हूँ। नॉर्मली आप कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे तो इसको ओपन होना चाहिए। ये मैं एक सर्किट पे काम कर रहा था, कंट्रोल रेक्टिफायर पे, तो वहाँ पर ये काम नहीं कर रहा था। जब इसको चेक किया गया तो इसके साथ जो आगे ट्राइक लगा हुआ था, डाइक हमेशा ट्राइक के साथ या SCR के साथ इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जब वोल्टेज बढ़ते हैं उसके बाद आपने कंट्रोल रेक्टिफिकेशन करनी है। जब आपको एक लिमिटेड वोल्टेज चाहिए, उस वक्त ही होता है। अभी देखिए, ये इसको आप दोनों साइड पे चेक करेंगे, ये शॉर्ट सर्किट दे रहा है। ये भी है 150 मिलीवाट पैकेज में, तो इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने ये और मंगवाए हैं। तो ये DB3 मेरे पास, ये कलर कोई भी हो सकता है, पैकिंग कोई भी हो सकती है, फंक्शन वाइज सेम रहेगा। अगर SMD में देखेंगे तो SMD में भी ये इस तरह करके आपको नज़र आएगा। SMD में इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे DB3 PCB के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो ये SMD पैकेज में आ गया। इसके अलावा 3 टर्मिनल SMD पैकेज में भी, इसमें भी आता है, SOT23 में भी आता है। ये DB3 जो है ये इस पैकेज में भी होगा। ये DB3 ये आ गया। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सीरीज़ में, वैसे तो इसका टेस्ट है कि आप AC में टेस्ट करें, AC वोल्टेज इसको दें, लेकिन मैं यहाँ पर इसको DC वोल्टेज दूंगा, लेकिन देंगे बाई डायरेक्शनल। इस तरह से यहाँ पर मैं ये कनेक्ट किया। इसके सीरीज में हम एक रजिस्टर लगाएंगे और इस पे हम सप्लाई देंगे। हम क्या करेंगे, एक तो पूरे सिस्टम के वोल्टेज देख लेंगे। मैं यहाँ पर 3 मल्टीमीटर इस्तेमाल करूँगा, आप एक मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। फिर हम इसके अक्रॉस चेक करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे और यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे इस जगह पर। तो इन 3 पॉइंट्स पर मैं मल्टीमीटर चेक करूँगा, लगाऊंगा। इन 3 पॉइंट्स पर इस रजिस्टर के क्रॉस, ये डाइक के क्रॉस, DB3 के क्रॉस और टोटल सिस्टम वोल्टेज। फिर हम इन वोल्टेज की पोलैरिटी हम चेंज करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, चेक करते जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक 310 ओम की रजिस्टर कनेक्ट करने वाला हूँ। आप यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है इसकी 20 ओम रजिस्टर भी लगा सकते हैं। ये 310 ओम रजिस्टर लगाई मैंने। इसको कनेक्ट करते हैं इस DB3 के सीरीज़ में। जब TVS इस्तेमाल किया जाता है तो उस वक्त सीरीज़ रजिस्टर नहीं यूज़ की जाती, लेकिन यहाँ पर करंट लिमिट करने के लिए सीरीज़ रजिस्टर हम लगा रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं एक मल्टीमीटर ये वाला DC वोल्टेज मोड में इसके अक्रॉस कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरा मल्टीमीटर इस रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ये वाला। इससे होगा कि इसका फंक्शन समझने में हमें बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ये मैं इसको DC वोल्टेज मोड में करता हूँ और इसके अक्रॉस हम अभी पावर कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने पावर कनेक्ट कर दी।
अभी ये जो तीसरा मल्टीमीटर है, अभी इस सप्लाई के अक्रॉस जहाँ पे हमने टर्मिनल लगाया है ये वाला, यहाँ पर मैंने ये तीसरा मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया। अभी देखें यहाँ पर हमारे सिस्टम वोल्टेज होंगे, सप्लाई जो हमने इन दो पॉइंट्स पे देनी है। ये वाला मल्टीमीटर जो है ये वाला, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमें बताएगा कि हमारा जो DB3 है डायक है वो कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। ये वाला इस रजिस्टर को मॉनिटर करेगा और ये वाला हमें टोटल वोल्टेज दिखाएगा। हमने इन दो को देखना है कि किस वक्त कितने वोल्टेज पे जब ये पहुंचेगा ये वाला मल्टीमीटर तो ये वोल्टेज शो करेगा। यानी पहले अभी देखें, ये मैंने 2 वोल्ट अप्लाई किए, इसने 2 के 2 वोल्टेज इसने ड्रॉप कर लिए, रजिस्टर को कुछ नहीं मिला। 6 वोल्ट अप्लाई किए, 6.112 वोल्ट है, तो ये इसने ड्रॉप कर लिए हमारे डायक ने, इस पे कुछ नहीं जाने दिया। जो मैंने बात की थी कि जब इसका लेवल इसके थ्रेशोल्ड से बढ़ेगा, जो ये वाला है कि जब वोल्टेज बढ़ते बढ़ते जब इसके ब्रेक ओवर वोल्टेज से VBO से ऊपर जाएंगे तब जाके ये वाला करंट अलाउ करेगा। चलेंगे अभी इसको देखते हैं कि वाकई ये बात ठीक है। 12 वोल्ट दिए, 12.8 वोल्ट इसने ले लिए। कुछ लीकेज करंट होती है जिसकी वजह से कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं। अगर आप 20 ओम की रजिस्टर लगाएंगे तो इस पर कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप आपको पहले नहीं मिलेगा। अभी मैंने 310 ओम की रजिस्टर लगाई है तो I/R की वजह से कुछ वोल्टेज आपको शो हो रहे हैं। अगर 20 ओम की जो रिकमेंडेड रजिस्टर है, जो इन्होंने कहा कि टेस्ट पर्पस के लिए आप 20 ओम की रजिस्टर लगा सकते हैं, तो उस वक्त ये कुछ भी शो नहीं करेगा। अभी देखिए 16 वोल्ट दिए, 16 के 16 यहाँ पर आ गए, 18 दिए, 19 दिए। अभी देखते जाएं, 22 हैं तो 22.13 यहाँ पर हैं, पूरे के पूरे जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे हैं। ये लीकेज की वजह से कुछ थोड़े से वोल्टेज इस पर ड्रॉप हो रहे हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं। 24 वोल्ट, 25 वोल्ट, 26.12 है तो 26.12 यहाँ पर हैं। तो इसको मज़ीद में क्लियर करने के लिए हम मल्टीमीटर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि ये अभी हम ये DB3 के वोल्टेज इसको दिखाते हैं ताकि हमें वो असल में चक्कर दे रहा था। 28 वोल्ट पे देखें तो रजिस्टर के अक्रॉस कुछ भी नहीं है। 28.7, 28.7, 29.31, 29.30 वोल्ट। देखिए अभी तक इसमें से कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, पूरे के पूरे वोल्टेज इसने ड्रॉप कर लिए। 30 वोल्ट, 30.004। अगर ये 28 से लेके 32 के दरमियान कंडक्ट कर जाए तो वो ठीक है। अभी हम उस रेंज के अंदर आ चुके हैं। ये DB3 है, इसका मतलब है ये 30 वोल्ट का है, तो 30 वोल्ट का मतलब ये है कि 28 से लेके 32 के दरमियान ये कंडक्ट करेगा। चलें अभी 30.35, 30.87 यानी 31 वोल्ट हो चुके हैं। तो पूरे के पूरे वोल्टेज अभी तक इसके अक्रॉस हैं। यहाँ पर रजिस्टर को कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि ये करंट अलाउ नहीं कर रहा। 31.11, 31 ये 32 वोल्ट हो गए। 33, देखिए जब 33.3 वोल्ट पे पहुंचे हैं हम तो ये कंडक्ट कर गया। इसको 33 वोल्ट जब जैसे ही 32 से ऊपर क्रॉस किया है तो देखिए ये ट्रिक कर गया है। अभी देख 22 वोल्ट इसके क्रॉस आ गया, 10 वोल्ट रजिस्टर को दे रहा है क्योंकि अभी इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो चुकी है। इसके ब्रेक ओवर वोल्टेज यहाँ से करंट चल पड़ी है। एक दफ़ा ये ऑन हो चुका है, अभी ये ऑन रहेगा। जो इसके फॉरवर्ड वोल्टेज हैं
पहले ये वेट कर रहा था वोल्टेज का, जब वो वोल्टेज आ जाए इसके बाद अगर वोल्टेज कम भी होते हैं तो ये ऑन रहेगा कब तक, जब तक इसकी IF जो है फॉरवर्ड करंट 10 मिली एम्पेयर से ज़्यादा रहेगी। अभी देखिए ये 30 वोल्ट की है। अभी एक मज़े की बात ये है, पहले ये 28 वोल्ट पे ऑन नहीं हो रहा था, अभी जब 28 पे ऑन हो चुका है तो अभी जब एक दफ़ा ट्रिप कर गया ऑन हो गया उसके बाद अभी ये ऑन है। कब तक ऑन रहेगा, जब तक करंट इसकी 10 मिली एम्पियर से कम नहीं होती। 27 पे पहुंचे हैं, वर्क कर रहा है। जैसे ही हम 26 से ये 3 पे पहुंचे हैं तो देखें फिर से इसने करंट रोक ली है। वही कहानी मैंने कहा था, जब वोल्टेज कम होते हुए एक लेवल पे पहुंचेंगे तो उस वक्त ये फिर से ऑफ हो जाएगा। अभी ये ऑफ हो गया। अभी दोबारा इसके वोल्टेज बढ़ाते हैं। दोबारा जब वोल्टेज बढ़ेंगे 28 से ये 48, 29, 30, 31, 32, ये 33.3 वोल्ट पे पहुंचा तो फिर ट्रिक कर गया। वोल्टेज अभी कम होंगे, 26 पे पहुंचेगा जैसे ही तो फिर ये ऑफ हो गया। तो ये जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे ये फिर से ट्रिक कर गया, जब वोल्टेज कम हो गया तो ये ऑफ हो जाएगा। ये तो है इसके फॉरवर्ड वोल्टेज कि ये देखें, इसको हमने पॉजिटिव वाली साइड पे पॉजिटिव दिए, नेगेटिव वाली साइड पे नेगेटिव दिए। अभी मैं वोल्टेज करता हूँ रिवर्सिस पे। ये मैंने अभी -8 वोल्ट दिए हैं, यानी वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर दी। अभी इस जगह पे पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं, इस जगह पे नेगेटिव है क्योंकि मल्टीमीटर भी नेगेटिव शो कर रहा है। तो अभी हम वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स करते हैं। अगर AC की बात करेंगे तो जब पीक नेगेटिव साइड पे जाती है, जीरो लाइन से नीचे जाएगी तो उस वक्त वोल्टेज नेगेटिव होते हैं। ये मैं वोल्टेज अभी बढ़ा रहा हूँ -7। उसी तरह ये इसको कुछ नहीं दे रहा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रही। 14 वोल्ट पे देखें कुछ भी नहीं जा रहा। 20 वोल्ट पे रजिस्टर के अक्रॉस कुछ भी नहीं है। 24, ये देखें 26 वोल्ट पे, 27 पे 7 मिली वोल्ट टोटल इस रजिस्टर को मिल रहे हैं। इकतीस, 32, 33, ये विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर होता है। अभी देखें 33.5 पे आया है तो ये इसने कंडक्ट होके इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और भी ये करंट इस तरह कब तक चलती रहेगी, जब तक इसकी जो करंट है इसमें से गुजरने वाली करंट 10 मिली एम्पीयर से कम नहीं हो जाती। ये मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ सॉरी। देखिए 30 वोल्ट है, चलिए अभी यहाँ पर मैं 28 पे रोकता हूँ इसको। 28 वोल्ट यहाँ पर है, 23 वोल्ट इसने ले लिए, 23/3 और 4.8 इसको दे दिए। यानी अब ये वोल्टेज दे रहा है, यहाँ पे ट्रिग हो रहे हैं, वोल्ट करंट गुजरे जा रही है। जितना जितना ये करंट वोल्टेज कम होते जाएंगे इसमें से करंट कम होती जाएगी, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम होता जाएगा। जैसे ही वोल्टेज 26 वोल्ट पे पहुँचे फिर इसने करंट रोक ली क्योंकि उसमें से करंट गुजर रही थी वो 10 मिली एम्पीयर से कम हो गई। वोल्टेज फिर बढ़ाते हैं। जैसे ही वोल्टेज उस लेवल को क्रॉस करते हैं तो ये ट्रिग हो जाता है, तो इसीलिए इसको ट्रिगर डायोड भी कहा जाता है। ये 33.7 हुए। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरे इस वक्त शॉप का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री पे है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये जल्दी कंडक्ट कर जाएगा। उस वक्त ये हो सकता है कि 28 वोल्ट 30 वोल्ट पे कंडक्ट कर जाएगा। ये देखें फिर 33.5 वोल्ट पे कंडक्ट कर गया, इस पे 22 हो गए, इस पे 11 हो गए, 11 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इसका फंक्शन वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मैंने इसको रिवर्स वोल्टेज दिए हैं। अगर इसको मैं फॉरवर्ड वोल्टेज देता हूँ, अभी देखें यहाँ पर 11.5 है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, तो उस वक्त जब वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये मैंने 32, 33, यहाँ पर देखेंगे दोनों मल्टीमीटर्स को
तीसरे को भी आप देख लें, तो जैसे ही वोल्टेज बढ़े, कंडक्ट किया, इसमें से करंट चली, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गए, क्योंकि अभी ये करंट गुजरने दे रहा है। वोल्टेज कम करेंगे, 26 वोल्ट पे पहुंचेंगे, तो फिर से ये ऑफ कर जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया। वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये है फॉरवर्ड वोल्टेज। तो इस तरीके से हम इसको फंक्शनली चेक कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आपको डाइक के बारे में, कि डाइक किस तरह से वर्क करता है, यानी जब उस पर उसके जितने भी वोल्टेज हैं, अभी DB3 है तो ये 28 से लेकर 32 वोल्ट तक काम करेगा। अगर 40 DB4 है तो वो 35 से 45 के दरमियान स्विच करेगा किसी भी लेवल पे। तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इसका होता है। तो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज सिमेट्री होती है वो 5 वोल्ट मिनिमम होते हैं, यानी 5 से नीचे फिर ये उसको नहीं करेगा, और उसके लिए इसको 10 मिली एम्पेयर जो है वो करंट चाहिए होती है इसको टर्न ऑन रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अगर आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।